आज का आदित्य न्यूज आज पहुंचे हैं क्षेत्रीय दल यूपीडी के अधिकृत मेयर पद के प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी के आवास पर और उनसे अब हम करेंगे कुछ तीखे सवाल जवाब इस नगर निकाय चुनाव को लेकर। महेंद्र सिंह जी, आप क्षेत्र दल यूपीडी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्षेत्र दल यूपीडी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है आपकी प्राथमिकताएं? जनता आपको क्यों चुने? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूपी शहर विद्युत विभाग में एक अधिशासी अभियंता से सेवानिवृत्त हूँ। मैंने लोगों की सेवा की है और निडर होकर के सेवा की है। वह नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि आप अच्छा काम कीजिए, जनता सराहेगी। आज वही समय आ गया है कि मैं जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरा हूँ। जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो फिर उससे भी ज़्यादा मैं लोगों की सेवा करूँगा। इसी के शहर को लेकर, उसके विकास को लेकर आपका रोड मैप क्या है? मेरा सबसे पहले ध्यान रहेगा सफाई पर, क्योंकि एक सफाई एक ऐसी चीज़ है हमारे, देखिए जो अच्छा काम करता है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जनता को संदेश दिया सफाई का, तो मैं भी उस पदचिन्हों पर चल करके ऋषिकेश को एक सुंदर बिल्कुल एकदम सफाई क्लिनिक के उसमें देखना चाहता हूँ। और मैं पूरा ध्यान दूंगा, हर एक आदमी कहेगा कि वाकई में अब सफाई हुई है, क्योंकि नाली पटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का ढेर देखो। देखिए सभी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, जितनी बरसात होती है उतनी उससे जो पानी निकलता है, आदमी डबल डबल मास्क लगा रहे तब भी जो है उसको सहन नहीं कर पाता। मैं उस पर पूरा जनता के द्वारा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जनता को अपने साथ खड़ा करके जो भी जनता के हित में होगा मैं वो कार्य करके दिखाऊंगा। भाजपा और कांग्रेस से आपके पास क्या अलग है? मेरे पास अलग ही विजन है मेरा, क्योंकि मैं एक अधिकारी रहा हूँ। उनकी सोच, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आज ठीक है आ गया हूँ कि मैं नेता वाले गुण आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जो भी मिलेगा वो जनता मुझे काम को सराहेगी। जनता के छोटे से छोटे आदमी को लेकर के भी मैं अपने साथ लेकर काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बड़े आदमी की सीख लेकर के काम करूँगा। अगर मेरे पास छोटा आदमी भी आता है, वो अच्छी मुझे शिक्षा देता है, मैं उसको ग्रहण करके जनता के हित में जो होगा उसे तुरंत करने की कोशिश करूँगा। जीतने के बाद शहर के लिए क्या करेंगे? जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का इतना समर्थन मिल रहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा। जनता बहुत प्यार कर रही है, और देखिए गंदगी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सबसे पहले जो हमारी छोटी छोटी गलियां हैं उनका विशेष ध्यान दूंगा। उनकी नाली, उनकी सड़कें एक बहुत कम करने की जरूरत है। ऋषिकेश के अंदर ये योग नगरी है, योग नगरी को कितना सुंदर बनाना चाहिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ देश विदेश से पर्यटक आता है, वो क्या संदेश लेकर जाता है हमारे काम को। देश विदेश में जो है जो भी पर्यटक आएगा वो सराहेगा कि वाकई में कुछ काम ऋषिकेश में एक सुंदर नगरी बनी है। मैं पूरा प्रयास करूँगा। एक सवाल मेरा और, भाजपा कांग्रेस आपके निर्दलीय, आप यूपीडी से क्षेत्र दल से चुनाव मैदान पे उतरे हैं, आप अपने आप को रेस में किस पायदान पे देख रहे हैं? मैं फर्स्ट पायदान पे अपने को मानता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है, और काम भी ऐसा नहीं किया। बिजली विभाग का ऐसा विभाग है कि हर एक आदमी से जुड़ा हुआ, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। अब तब मुझे सर्विस में डर लगता था, क्योंकि सर्विस में बहुत डर लगता है। अब मेरे पास कोई बहनाम की कोई चीज़ नहीं है। जनता के लिए जो भी मेरे से बड़े कार्य होगा मैं वो करके दिखाऊंगा कि जो जनता हर वक्त कहे कि वाकई में अब कार्य हो रहा है। अच्छा महेंद्र जी, एक और, आप पहले ऋषिकेश में ही यूपीसीएल जो कहते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग, आप यही जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे।
उसके बाद आप उपखंड अधिकारी भी रहे, SDO, उसके बाद आदि शासी अभियंता भी रहे, उसी पद से आप सेवानिवृत्त हुए। इन दौरान आपको ऋषिकेश में क्या क्या चीजें कमियां मिली देखने को, पार्किंग संबंधी या जैसे कोई सफाई संबंधी आपने बता ही दिया है, पार्किंग संबंधी या मतलब ऐसी क्या कमी आपको मेन जो ऋषिकेश में दिखाई दी कि ये ऋषिकेश में ये चीज होना चाहिए था? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जाम, बाहर से पर्यटक आता है, जाम की समस्या देखो कितनी भयंकर है, मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। पार्किंग की कोई समस्या, इनके किसी ने पार्किंग का ध्यान नहीं दिया, कहाँ गाड़ी खड़ी कराए, कैसे करें, क्योंकि अगर लोकल भी आदमी आता है, वो मार्केट में जाता है तो उसको भी गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत आती है, और जो बाहर का आदमी आ रहा वो कितना परेशान होता है। तो मैं पार्किंग का विशेष करके, क्या मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पार्किंग पर जिससे हम एक अपने बाजार को अच्छे तरह से सजा सके। बाजार हमारा तभी सजेगा जब हमारी पार्किंग कहीं लोकल में होगी, नज़दीक होगी, आराम से हमारा कोई भी आम आदमी अपनी गाड़ी को कहीं आराम से खड़ा कर सके। मैं उस पर पूरा विशेष ध्यान दूंगा। पानी की देखिए, जब बरसात होती है कितना पानी जगह जगह भर जाता है, उस पर विशेष ध्यान दूंगा। लेकिन एक सफाई तो बहुत ज़रूरी है, जाम की समस्या और कई ऐसी चीज़ें मेरी नज़र में कि जो बहुत मेरे दिमाग को खराब करती है, मैं उन पर पूरा पूरा विशेष ध्यान दूंगा। महेंद्र जी, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि आपने यूकेडी से ही क्यों मतलब टिकट लिया? चलो भाजपा से नहीं मिला होगा आपको या कांग्रेस पे, आपने यूकेडी ही, देखिए, आप निर्दलीय तो लड़ सकते थे। आप देखिए कि यूकेडीबी पार्टी कोई कम नहीं है, देश विदेश से पर्यटक आता है, वो क्या संदेश लेकर जाता है, हमारे काम को देश विदेश में जो है, जो भी पर्यटक आएगा वो सराहेगा कि वाकई में कुछ काम ऋषिकेश के साथ एक सुंदर नगरी बनी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा और, भाजपा, कांग्रेस, आपके निर्दलीय, आप यूकेडी से क्षेत्र से चुनाव मैदान पे उतरे हैं, आप अपने आप को रेस में किस पायदान पे देख रहे हैं? मैं फर्स्ट पायदान पे अपने को मानता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है और काम भी ऐसा नहीं किया। बिजली विभाग का ऐसा विभाग है कि हर एक आदमी से जुड़ा हुआ, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। अब तब मुझे सर्विस में डर लगता था, क्योंकि सर्विस में बहुत डर लगता है। अब मेरे पास बहनाम की कुछ चीज़ नहीं है। जनता के लिए जो भी मेरे से बड़े कार्य होगा, मैं वो करके दिखाऊंगा कि जो जनता हर वक्त कहे कि वाकई में अब कार्य हो रहा है। अच्छा महेंद्र जी, एक और, आप पहले ऋषिकेश में ही UPCL जो कहते हैं, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत विभाग, आप यही जूनियर इंजीनियर के पद पर भी कार्यरत रहे, उसके बाद आप उपखंड अधिकारी भी रहे, SDO, उसके बाद आदि शासी अभियंता भी रहे, उसी पद से आप सेवानिवृत्त हुए। इन दौरान आपको ऋषिकेश में क्या क्या चीजें कमियां मिली देखने को, पार्किंग संबंधी या जैसे कोई सफाई संबंधी आपने बता ही दिया है, पार्किंग संबंधी या मतलब ऐसी क्या कमी आपको मेन जो ऋषिकेश में दिखाई दी कि ये ऋषिकेश में ये चीज होना चाहिए था? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जाम, बाहर से पर्यटक आता है, जाम की समस्या देखो कितनी भयंकर है, मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। पार्किंग की कोई समस्या, इनके किसी ने पार्किंग का ध्यान नहीं दिया, कहाँ गाड़ी खड़ी कराए, कैसे करें, क्योंकि अगर लोकल भी आदमी आता है, वो मार्केट में जाता है तो उसको भी गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत आती है, और जो बाहर का आदमी आ रहा वो कितना परेशान होता है। तो मैं पार्किंग का विशेष करके, क्या मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पार्किंग पर जिससे हम एक अपने बाजार को अच्छे तरह से सजा सके। बाजार हमारा तभी सजेगा जब हमारी पार्किंग कहीं लोकल में होगी, नज़दीक होगी, आराम से हमारा कोई भी आम आदमी अपनी गाड़ी को कहीं आराम से खड़ा कर सके। मैं उस पर पूरा विशेष ध्यान दूंगा। पानी की देखिए, जब बरसात होती है कितना पानी जगह जगह भर जाता है, उस पर विशेष ध्यान दूंगा। लेकिन एक सफाई तो बहुत ज़रूरी है, जाम की समस्या और कई ऐसी चीज़ें मेरी नज़र में कि जो बहुत मेरे दिमाग को खराब करती है, मैं उन पर पूरा पूरा विशेष ध्यान दूंगा। महेंद्र जी, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि आपने यूकेडी से ही क्यों मतलब टिकट लिया? चलो भाजपा से नहीं मिला होगा आपको या कांग्रेस पे, आपने यूकेडी ही, आप निर्दलीय तो लड़ सकते थे। आप देखिए कि यूकेडीबी पार्टी कोई कम नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य को बनाया, 42 शहादतें दी हैं, जान दिए हैं,
जिसके परिवार का सदस्य गया, आप उससे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीती है। तो अगर हकीकत में सही मानों में मानो तो उत्तराखंड क्रांति दल को इस स्टेट का एक अच्छा शासक होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। मैं अपनी पूरी 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 कोशिश करूँगा। क्यों नहीं मिल पाया? देखिए इन्होंने जो है ऊपर के स्तर पे ही कार्य किया। यहाँ हर एक आदमी में उत्तराखंड के प्रति जुनून है। खास करके मैं देख रहा हूँ मेरी महिलाएं वो अपने उत्तराखंड के प्रति इतनी जागरूक हैं, उनको जगाने का किसी ने काम नहीं किया। अगर उनको कोई जगाने का काम करता तो आज यहाँ क्षेत्रीय दल सबसे ऊपर होता, क्योंकि कोई कितने जो लगाता लेकिन क्षेत्रीय दल को कोई रोकने वाला नहीं था। क्या है कितनी भी राष्ट्रीय पार्टी जो लगाती, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर जो जमीन से जुड़े हुए लोग बाग हैं उत्तराखंड को बनाने वाले, उनको अगर उठाते, उनसे बातचीत करते। अब मैं निकल रहा हूँ, जुनून देख रहा हूँ लोगों के प्रति, उत्तराखंड के प्रति बहुत जुनून है और मुझे बहुत समर्थन मिल रहा। अब उनको लगा कि बाद में कोई आदमी आया है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पर मेरा एक कहना है कि यूकेडी विधानसभा में आई थी, उनके कई प्रत्याशी